हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीम लक्ष्य में। मैं आपके साथ प्रदीप यादव डेली की तरह आज भी रीजनिंग के कुछ चैप्टर को लेके आया हूं आपके सामने। आज का चैप्टर जो है हम लोग का है कैलेंडर। देखो, आपने कैलेंडर कहीं ना कहीं से पढ़ा जरूर होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो सीखने का प्रयास करना। अगर पढ़ा है, आपको कोई डाउट नहीं, उसको सॉल्व कर ले जाते तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने का काम करना। अगर आपको डाउट है तो आप जो पढ़े हैं उसको भूलने का प्रयास करेंगे और हमारे द्वारा बताए गए हर एक चीजों को धीरे धीरे समझेंगे। गारंटी के साथ कहते हैं, आप कैलेंडर का कोई भी सवाल हो, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, अगर मेरे तरह बताए हुए आप लगाते हैं ना तो हर एक यूट्यूब वाले से आप पहले सॉल्व करके दिखाएंगे। मैं टीचर की बात करता हूं, बच्चा भी टीचर से पहले सॉल्व करके दिखाएगा। हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हम लोग का कहता क्या है, ध्यान से देखो। प्रश्न के पहले बेसिक समझते हैं। देखो, कुछ कोट्स होते हैं, जैसे हमारा हो गया जनवरी, आपके सामने मैंने लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जैसे पहला हो गया आपके सामने जनवरी। जनवरी हमारा पहला महीना होता है और इसका कोड क्या होता है, एक होता है। मतलब जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फरवरी में मुझे जाना है तो मुझे फरवरी में देखो 14 फरवरी बहुत फेमस होता है, तो फरवरी में मुझे 14 फरवरी से क्या याद करना है, 4 याद करना है। सेम ऐसे मार्च में जाएंगे जब, तो देखो मार्च को 1 2 3 4 कितनी बार में काटे मैंने, 4 बार में काटे, तो मार्च का कोड क्या याद करेंगे, 4 याद करेंगे। सेम ऐसे अप्रैल में जाएंगे तो एप्पल, एप्पल जो होते हैं वो कैसा होते हैं, गोल गोल होते हैं। कैसा होते हैं, गोल गोल होते हैं। तो अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम मई का याद करने के लिए मुझे क्या याद करना है, माँ कितनी होती है, 2। कितनी होती है माँ, 2 होती है। एक अभी है, एक आ जाएंगी शादी के बाद पता चल जाएगा ना। माँ कितनी होती है, 2 होती है। मतलब मई का कोड क्या याद रखना है, 2 याद रखना है। जून में जाएंगे जब, ध्यान से देखो, जब जू पड़ जाते हैं, क्या जू पड़ जाते हैं, कैसे खुजलाते हैं, ऐसे ही तो खुजलाते हैं। कितने उंगली से खुजलाएं, 5। तो जून, ऐसे जून, जून से हमें याद रखना है, जू पड़ जाएगा, कैसे खुजलाएंगे, 5 उंगली से, यानी जून का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जुलाई, लाई में मुझे देखो, जुलाई में लाई याद रखने, लाई एक प्रसाद वाला जो होते हैं, गोल गोल होते हैं, मोटा सा, तो जुलाई में उलाई से याद रखना है, लाई कैसा होता है, गोल गोल, मतलब 0। सेम ऐसे अगस्त में जाएंगे। अगस्त में मुझे पता है 15 अगस्त मनाए जाते हैं। 15 अगस्त में कितने कलर के झंडे, 3 कलर के झंडे फहराए जाते हैं, यानी अगस्त का कोड क्या है, 3 है। सितंबर में जाएंगे, ध्यान से देखो, सितंबर काटेंगे 1 2 3 4 5 6, कितनी बार में कटा, 6। सेम ऐसे दिसंबर कटेगा, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार में कटा, 6 बार में। यानी सितंबर और दिसंबर दोनों का कोड सेम होते हैं। कितना होते हैं, 6 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर। अक्टूबर देखो, मैंने इंग्लिश में जो लिखा है उसको इंग्लिश में लिखना, याद करने का तरीका होता है। अक्टूबर OCT अक्टूबर होते हैं, और O यानी 1 होते हैं ना, होते O यानी 1 होते हैं, OCT अक्टूबर होते हैं। अक्टूबर से 1 मिलता है, इसलिए अक्टूबर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नवंबर में देखो, N को मैंने हटा दिया, यहां से देखो N ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। जब इसको हटा देंगे, ऐसे पैक कर देंगे, यहां से ही खाली कर देंगे या बिंदी रख देंगे, तो ये रोमन गिनती का 4 हो जाता है, इसलिए नवंबर का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। याद करेंगे, ध्यान दो। जनवरी पहला महीना है, जनवरी का कोड क्या है, 1 है। फरवरी में 14 फरवरी से क्या याद रखना है, 4 याद रखना है। मार्च में 4 कट लगाए, मार्च का क्या हो गया, 4 हो गया। अप्रैल में गए, एप्पल। एप्पल होता कैसा है, गोल गोल होते। कैसा होते, गोल गोल होते। मतलब अप्रैल का क्या हो गया, एप्पल 0 हो गया। फिर गया मई। मई में माँ कितनी होती, मुझे याद रखने, कितनी होती है, 2 होती है। मतलब मई का क्या हो गया, 2 हो गया। जून में मैं गया, जू जब पड़ जाता है कितने उंगली से खुजलाएंगे, 5 से खुजलाते, मतलब जून का क्या हो गया, 5 हो गया। सेम ऐसे जुलाई में जाते हैं, लाई कैसा होते, गोल गोल होते, प्रसाद वाला लाई, तो जुलाई में लाई का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जुलाई का क्या हो गया, 0 हो गया। अगस्त में गए, 15 अगस्त के दिन 3 कलर के झंडे फहराए जाते हैं, तो अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम ऐसे सितंबर को मैंने और दिसंबर को 6 बार में काटे, सितंबर और दिसंबर का क्या हो गया, 6 हो गया। अक्टूबर में जाते O यानी 1 होते हैं, OCT अक्टूबर होते हैं, अक्टूबर का क्या हो गया, 1 हो गया। नवंबर में जाएंगे, N का रोमन गिनती का 4 बना दिया मैंने काट के, नवंबर का क्या हो गया, 4 हो गया। आगे समझते हैं ये क्या है। देखो, आपने ये कोड तो किसी ना किसी से पढ़ा ही होगा, किसी ने मोबाइल नंबर की तरह किसी ने कुछ भी याद करवा दिया है। नहीं, आपको उसके साथ साथ मैं ये सिखाने वाला हूं, ये आपके लिए कितना कामगार है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे आप ध्यान देते होंगे, कभी कभी लिखा मिलते हैं 2012 मिल जाता है, तो भैया 2000 के कोड तो दुनिया बता देती है, लेकिन इस 12 का कोड नहीं बताती। अगर इस 12 का भी मुझे पता चल जाए तो काम बन जाएगा। मतलब मुझे इस सन का भी पता चल जाए शताब्दी के साथ, तो मुझे सॉल्व करने में और भी आसानी हो जाएगी, इसलिए हम इसको भी सीखेंगे। ये जो हमारा होता है सन का कोड होता है। अगर 2000 आया तो मतलब 0 का कोड 0 ही रह जाता है। 1 आया है तो 1 का 1 आएगा, 2000 2 आया तो 2 का कोड 2 हो जाएगा, और 3 आया है तो 3 का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम ऐसे बढ़ते हैं। पहले में क्या किया है, देखो एकदम सेम का सेम लिखा है पहले 4 में। अगला 2004 आ जाते हैं तो 4 का 5 होता है, जैसे ना 1904 आ गया तो 4 का 5 होगा। 4 के जगह क्या रखना है, 5 रखने। ऐसे 4 से 7 तक जाते हैं तो +1 की केस की गई है। क्या किया गया,
एक किया गया है। आगे बढ़ते 8 से 10, 9 से 11, 10 से 12, 11 से 13, आगे वाले में क्या किया, अगले 4 पेयर में प्लस 2 की केस की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगर 12 को 1 बनाना है तो 2 - 1 कर लो, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 - 1 कर लो, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 - 1 करो, क्या आएगा, 3 आएगा। 5 - 1 करोगे, क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब यहां पे मुझे समझना है क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। मतलब मुझे समझना है 12 से लेके 15 तक क्या होता है, अंतर लिया जाता है। अगले पे चलते हैं। अगला अगर देखो 16 को 6 बनाना है, क्या इकाई का अंक ले लो, यूनिट डिजिट ले लो। 17 का 7 मतलब यूनिट डिजिट लिया गया ना, अगले में क्या किया जाएगा, यूनिट डिजिट ले लिया जाएगा। अगर हमारा जैसे 1716 से लेके कुछ भी हो जिसके सन में 16, 17, 18, 19 आएगा, तो सेम उसका पीछे का कोड उठा लेंगे, 6, 7, 8, 9 यानी यूनिट डिजिट उठा लेते हैं। सेम ऐसे 20 को 4 बनाने, बताओ 2 प्लस का 0 प्लस का 2 जोड़ दोगे कितना बन जाएगा, 4। ऐसे 2 1 3 होता है, अगर एक्स्ट्रा 2 जोड़ दोगे क्या बनेगा, 5। 22 का 2 और 2 4 होता है, एक्स्ट्रा 2 जोड़ोगे क्या बनेगा, 6 बनेगा। मतलब मुझे ध्यान रखना है कि हमारा यहां पे सम ऑफ डिजिट होता है। सम ऑफ डिजिट में कितना एक्स्ट्रा किया जाता है, 2 एक्स्ट्रा कर दिया जाता है। सेम ऐसे 24 में जाएंगे, जो हमारा 12 के साथ होता है वही हमारा किसके साथ होता है, 24 के साथ होता है। जो हमारा 12 के साथ होते हैं वही किसके साथ होते हैं, 24 के साथ होता है। ध्यान दो 24 में भी क्या लिया जाता है, अंतर ले लिया जाता है। जो ज्यादा है उससे छोटा वाला घटा लो। सेम 1700, 1800, 1900, 2000 का कोड दुनिया बताती है। 1700 का क्या होता है, 4 होते हैं। 1800 का क्या होता है, 2 होते हैं। 1900 का 0 और 2000 का क्या होता है, -1 होता है। कोड देख के घबराना नहीं, आपको याद करना, इस बात का ध्यान रखना। देखो कुछ लोग बताते हैं कि रविवार का कोड जो होता है वो 0 या 7 होता है। कुछ लोग बताते हैं रविवार का 0 या 7 होता है, लेकिन हमारे अनुसार अगर आप पढ़ रहे हैं तो रविवार का क्या मानना है, 1 मानना है। 2 पे क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। 3 पे मंगलवार, ऐसे आगे जाएंगे तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में देखेंगे 7वां दिन हमारा शनिवार होता है, जिसको हम 0 से भी डिनोट कर सकते, दिखा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, मतलब शनिवार हमारा 7वां दिन होता है। आगे बढ़ते हैं और सवाल पे चलते हैं। इस कोड को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, अभी हम लोग के काम आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके आगे चलो हम लोग चलते हैं पहले सवाल की ओर। देखो हम लोगों ने कोड पढ़ लिया, पहले सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कहता है, हमारा सवाल पहला जो है वो कहता है 21 सितंबर 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तरीका जो हमारा है वो कहता क्या है, तरीका कहता है मुझे पहले तारीख लिख लेना है। मैं तारीख लिख लिया, मेरी तारीख क्या है, 21 तारीख है। सितंबर का कोड मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सितंबर का 6 होता है, 6 लिख दिया। 1987 को 2 भागों में तोड़ेंगे, एक तोड़ेंगे 1900 और एक तोड़ेंगे 87। मुझे पता है 1900 का कोड मैंने पढ़ा है, क्या होते हैं, 0 होते हैं, अभी मैंने पढ़ा है। लेकिन मैंने 87 का कोड नहीं पढ़ा है। मैंने लास्ट जो सन का कोड देखा है वो 27 तक देखा है। जब 27 से ज्यादा जाएगा, 28 घटाने तब तक घटाना है जब तक 28 से छोटा ना आ जाए, क्योंकि मुझे कोड कहां तक पता है, 27 तक पता है। सेम में इतनी बार 28 ना घटा के 28 का 3 गुना ही हटा लूं, क्या हो जाता है, 84 होता है 28 का 3 गुना। अगर मैं 87 में से 84 घटाऊंगा तो बचेगा 3, और 3 का कोड मैंने लिखा है 3 होता है। पूरे को जोड़ लो और 7 से भाग कर दो। भाग क्यों 7 से करते हैं, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसलिए भाग किससे करेंगे, 7 से करेंगे। ध्यान देना, 21 में 6 जोड़ेंगे, 21 6 27, 27 में 3 जोड़ेंगे, हो जाएगा 30, और 30 को जैसे हम 7 से भाग करेंगे, शेषफल हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। जब शेषफल 2 बचेगा तो 2 पे हम देखेंगे हमारा दिन कौन सा होता है, सोमवार होता है। कौन सा दिन होता है, सोमवार होता है। थोड़ा सा और यहां से आपको ध्यान रखना है, मान लो अगर कुछ आगे और आपसे भी पूछते हैं तो एक बात का और ध्यान रखना। देखो 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक होते हैं साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। अब देखो लीप वर्ष किसे कहते हैं और साधारण वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष ऐसा वर्ष जो 4 से पूरा का पूरा कट जाए, वो लीप वर्ष कहलाते हैं। साधारण वर्ष जो होते हैं वो 4 से नहीं कटेगा, जो बच जाएगा लीप वर्ष के बजाय वो साधारण वर्ष। एक शताब्दी वर्ष भी होते हैं, अगर शताब्दी वर्ष कहे तो वो भी लीप वर्ष की कैटेगरी में आता है। शताब्दी वर्ष जो होते हैं वो 400 से कटते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। देखो साधारण वर्ष में जो होते हैं 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगर तुमसे कहे साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है,
कैसे आएगा? 7 से भाग करेंगे, 7 पचे 35, 1 बच गया, 15 हो गया, 7 दूनी 14, शेषफल क्या बचा? रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा है, मतलब यहां पे शेषफल 1 बचे, मतलब विषम दिन क्या आएंगे? 1 आएगा। आगे ऐसे 366 में अगर 7 से करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा। यानी लीप ईयर जो होते हैं उसमें कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखने मुझे, कितने विषम दिन होते हैं? 2 होते हैं। ये आता कहां से? या फरवरी हमारी जो साधारण वर्ष होते हैं फरवरी 28 की होती है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 29 की। हर कितने साल बाद लीप ईयर आता है? हर 4 साल बाद आता है। अगर तुमसे पूछ ले अधिकतम कितने साल का गैप हो सकता है 2 लीप ईयर के बीच, 2 लीप ईयर के बीच अधिकतम मैक्सिमम कितने साल का गैप हो सकता है? तो कहना है मैक्सिमम कितने साल का होता है? 8 साल का होता है। जैसे कभी कभी शताब्दी वर्ष बीच में पड़ जाता है, तो शताब्दी वर्ष, कभी भी शताब्दी वर्ष हमारा लीप वर्ष नहीं होता है, इसलिए अधिकतम कितने साल का गैप होते हैं? 8 साल का होते हैं। मैक्सिमम 2 लीप ईयर के बीच कितने साल का गैप होते हैं? 8 साल का। मिनिमम कम से कम कितने साल का गैप होता है? 4 साल का गैप होता है। 2000 है, फिर 2004, 2008, 2012 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है ना। तो आगे मुझे ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं। पहला प्रश्न था, पहले को मैंने सॉल्व किया। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कहता है क्या है? दूसरा प्रश्न ध्यान दो क्या कहता है। प्रश्न नंबर सेकंड, सेकंड प्रश्न हमारा कहता है किसी महीने की, देखो पहला काम शेयर करके आओ, अभी एक ही क्वेश्चन हुए, शेयर करके आओ, पहले ये संख्या बढ़ाओ, 20-25 की नहीं चलेगी, 50 करके आओ। कहता है दूसरा प्रश्न, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार हो तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? भैया कहता है किसी महीने की कितनी तारीख? 30 तारीख का दिया है। किस तारीख का दिया है? 30 का दिया है। क्या दिया है? रविवार दिया है। 30 को कहता है कौन सा दिन? रविवार है। तो उस महीने की किस तारीख को? 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? 1 तारीख को निकालना है भैया, दोनों का अंतर ले लो, 30 - 1 कर लो, कितने दिन का? 29 दिन का गैप आया है। इसी में भाग करो 7 से। 7 से क्यों भाग करते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते, विषम दिन निकालने तो 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 से भाग करेंगे 29 में, 7 चौके 28, शेषफल 1 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 मुझे जोड़ना या घटाने, देखो बाद का देके पहले का पूछा है, बाद का देके पहले का पूछेगा तो माइनस करते हैं। रविवार में 1 दिन माइनस करोगे क्या आएगा? शनिवार आते हैं, मतलब हमारा जवाब क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको? अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो दबा के। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008, 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिनों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो कुल कितने दिन होंगे? कुछ नहीं भैया, 31 की जनवरी होती है, 26 दिन बीत चुका है, बचा कितना दिन है? 5 दिन बचा है। देखो मई में जाने, मुझे कहां तक जाने? 15 मई तक जाने हैं, ध्यान देना। जनवरी के बाद फरवरी आते हैं, 8 हमारा लीप ईयर होता है ना, 4 से कट जाएगा, लीप ईयर है तो 4 से कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा, कट जाएगा। लीप ईयर है तो फरवरी कितने की हो जाएगी? 29 की हो जाएगी। कितने की? 29 की। मार्च हमारा 31 का होता है। मार्च के बाद क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आता है। अप्रैल कितने का होता है? 30 का होता है। अप्रैल के बाद मई आता है। मई कितने का होता है? 31 का होता है। लेकिन जाना कितना दिन है? 15 दिन जाने। कहता बताओ भैया कुल कितने दिन? मुझसे पूछता क्या है? कहते बताओ भैया ये कुल कितने दिन? 15 मई तक जोड़ना है, 1 दिन ही छूट रहा है 26 वाला, ये भी जोड़ना है क्योंकि उसने दिया है। ये दोनों दिनों को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो कुल कितने दिन हो जाएंगे? ध्यान दो कितने दिन हो जाएंगे, जोड़ो। 5 1 6 9 6 15 1 16 16 5 16 5 21 के 1 और हासिल 2 आ गया। 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, हासिल हमारा 2 है। 1 और 3 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 2 9 हो गया और 9 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मतलब कुल दिनों की संख्या कितनी आएगी? 111 आएगी। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा हो जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहते हैं? ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर, हम अगला चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न चौथा क्या कहता है? 1 मिनट का आपको समय देते हैं और आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे कि देखते हैं आपके आंसर आते हैं नहीं आते। चलिए आपके लिए समय देते हैं, आप लगाने का प्रयास करिए। ये आप लोग आंसर बताएंगे? आप लोग का कमेंट हम देख रहे थे, ठीक है, कुछ लोगों का आंसर आया, कुछ का नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है यदि आज क्या है? मंगलवार है। यदि आज क्या है? मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? भैया आज का दिन दिया है, क्या दिया है?
मंगलवार दिया है। क्या दिया है? मंगलवार। कितने दिन बाद पूछा है? 37 दिन बाद। कुछ ना करो, बस इसी 37 में भाग कर दो। किससे? 7 से 7 बचे 35 शेषफल 2 बच जाएगा। जब भी शेषफल 2 बच जाए बस इसी में जोड़ने, आज के बाद जाना है। 37 दिन बाद जा रहे हैं मतलब जुड़ेगा, जब बाद जाएंगे जुड़ेगा। मंगलवार में 2 दिन जोड़ देना है। मंगलवार के बाद बुधवार आते हैं, फिर बृहस्पतिवार आते हैं, और बृहस्पतिवार को ही हम गुरुवार कहते हैं। बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं। मतलब सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी बजरंगबली सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? ध्यान दो। अगला सवाल हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 5। कितना बढ़िया सवाल है। देखो सवाल कहते हैं लगातार 400 वर्षों में महीनों का 29वां दिन कितनी बार आएगा। देखो ये सवाल थोड़ा सा घुमाया है आपको। इसको पूछना था कि 400 वर्षों में 29 तारीख वाला महीना कितनी बार आता है। 29 फरवरी नहीं, 29 तारीख वाला महीना कितनी बार आता है। चलो लीप ईयर थोड़ा सा समझते हैं पहले, कि अगर आपसे पूछे प्रथम 100 साल में, कितने साल में? प्रथम 100 साल में लीप ईयर की संख्या 24 होती है। 4 से काटोगे 100 को तो 25 बार कटेगा। कहोगे सर 25 लीप ईयर होने चाहिए, लेकिन नहीं, एक बार कम कब होता है? कम होता है ये 100 हमारा 4 से नहीं 400 से कटना चाहिए, क्योंकि शताब्दी वर्ष होना चाहिए, तो 100 कटेगा नहीं, इसलिए यहां से ये कम हो जाते। सेम ऐसे जब हम 200 में पूछेंगे कि बताओ प्रथम 200 वर्षों में लीप ईयर की संख्या, तो हम कहेंगे हमारी 48 हो जाएगी। अगर मैं पूछता हूं कि बताओ प्रथम 300 वर्षों में लीप ईयर की संख्या, तो आपका जवाब आएगा सर 72 हो जाएगा। अगर हम आपसे बस यही पूछ लेते हैं भैया बताओ प्रथम 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या, आप कहोगे सर जी अब की 96 नहीं होगा, कितना? 97 होगा। क्यों 97 होगा? क्योंकि 400 भी हमारा 400 से कट जाएगा, शताब्दी वर्ष होगा, इसलिए एक एक्स्ट्रा हो जाता है। यहां से हमारा 97 आया। ध्यान दो, इसको लगाएंगे। कहता है कितने वर्षों में? कहा है 400 वर्षों में 29वां दिन यानी 29 तारीख वाला महीना कितनी बार आएगा। देखो एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 में यदि हम फरवरी को छोड़ देते हैं, फरवरी को छोड़ दे तो 11 ऐसे महीने हैं जिसमें 30 और 31 तारीख तो आती है। अगर 30 और 31 आती है तो 29 तारीख वाला महीना होगा या नहीं होगा? वो उसमें 29 तारीख भी तो आ रही है, तो मतलब 11 ऐसे महीने होते हैं एक साल में जिसमें 29 तारीख आती। एक साल का नहीं पूछा, 400 साल का है भैया। 400 गुणे 11 कर लेंगे, कितनी बार हो जाएगा? 4400 हो जाएगा। ध्यान दो 4400 तो ये आ गया। मुझे ध्यान रखने जो फरवरी होती है वो 400 वर्षों में कितनी बार, जितनी बार लीप ईयर होगा उतनी बार ही तो फरवरी बदलेगी हमारी, 29 की होगी। 97 लीप ईयर होते हैं। 400 में 4400 आया है, 4400 में 97 लीप ईयर ऐड कर दोगे, आंसर क्या हो जाएगा? 4497 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4497 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा चला जाएगा? बी चला जाएगा। मतलब हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? ध्यान दो। अगला सवाल हमारा कहता क्या है? ध्यान दो। अगला सवाल कहता है यदि किसी महीने का 7 तारीख, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। भैया 7 तारीख कब हो? शुक्रवार के कितने दिन पहले? 3 दिन पहले हो, तो महीने का 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। भैया 7 तारीख छोड़ो, कहते हैं 3 दिन पहले, तो 3 दिन बाद ही चले जाओ ना। 3 दिन बाद 10 होगा ना, और 10 को ही तो दिन दिया है। कौन सा दिया है? शुक्रवार दिया है। 10 तारीख को दिन दिया है आपको। कौन सा दिन दिया है? शुक्रवार दिया है। कौन सा दिया है? शुक्रवार दिन दिया है 10 को। आपसे पूछते हैं 19 को कौन सा दिन होगा। भैया अगर 10 को शुक्रवार है, अगला शुक्रवार 17 को हो जाएगा। 17 को अगर भैया शुक्रवार है तो 18 को क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा 18 को। 19 को क्या हो जाएगा भैया बताओ? क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा ना। फिर 19 को क्या हो जाएगा? रविवार। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहते हैं? ध्यान दो। अगला सवाल हमारा कहता क्या है? ध्यान दो। अगला सवाल हमारा कहते हैं वर्ष 2023 में कौन सा दिन कितनी बार? 53 बार आएगा। ध्यान दो, बात आती है यहां पे वर्ष 2023 में 53 बार वाली। देखो जब लीप ईयर रहेगा, कौन सा दिन रहेगा? जब लीप ईयर रहेगा। जब लीप ईयर रहेगा, जब नॉर्मल ईयर रहेगा। जब नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें पहला दिन जो होता है, ध्यान से देखो, पहली तारीख वाला जो दिन होता है वो कितनी बार आता है? 53 बार आता है। जो लीप ईयर्स होता है उसमें 1 तारीख के साथ साथ 2 तारीख, 1 और 2 को जो दिन आए होते हैं वो कितनी बार आते हैं? 53 बार आते हैं। ये बात का ध्यान रखना है।
क्योंकि मैंने अभी आपको लिखाया था नॉर्मल ईयर जो होता है, साधारण वर्ष जो होता है, उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होती है, क्योंकि वो 366 वाला होता है। जब वो 366 हो गया तो उसमें 2 विषम दिन आ जाते हैं, तो 1 और 2 को जो दिन आएगा वो कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। नॉर्मल ईयर में जो 1 को दिन आएगा वही 53 बार आता है। ध्यान दो, ऐसे सवाल में कहते हैं 2023, बताओ 2023 नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष, क्या 23 4 से कटेगा? नहीं कटेगा ना। अगर 23 4 से नहीं कटता है, तो अगर 4 से नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर मतलब मुझे निकाल लेना है कि 1 तारीख को कौन सा दिन आएगा। कुछ नहीं करना है, निकाल लो, 1 तारीख लिखो प्लस, देखो वर्ष 2023 में 53 बार पूछा है भैया, वर्ष 2023 में पहला ही महीना निकाल लो 1 का, 1 तारीख पहला महीना जनवरी का 1, 2000 का -1 होता है, कितना होता है? 2000 का कोड -1 होता है, प्लस कर लो 23 और 23 का कोड 7 होता है शायद, 7 से भाग करोगे -1 +1 कैंसिल, 7 1 8 हो जाएगा, 7 से भाग करोगे शेषफल 1 बचेगा, यानी 1 तारीख पहला महीना 2023 को कौन सा दिन आएगा? 1 पे मैंने लिखाया था रविवार, क्या लिखाया था? रविवार लिखाया था, यानी 1 को रविवार था, तो रविवार ही कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। मतलब जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान देना, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, इस बात का ध्यान देना है मुझे। अगला सवाल कहता है हमारा, ध्यान दो, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल हमारा कहता है, यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन था? भैया कुछ नहीं, हमें एक चीज आते हैं, हम सॉल्व करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, गैप वगैरह छोड़ो, कुछ नहीं करने। ध्यान दो, 26 जनवरी से 2 अक्टूबर तक जाने, मुझे 26 तारीख पता है, जनवरी का कोड पता है 1, 2000 का -1, 15 का भी कोड पता है भैया, अंतरे तो लिया जाता है 5 -1 4, भाग किससे? 7 से -1 +1 कैंसिल, 26 4 30 होता है, भाग करो 7 से, शेषफल 2 बच गया। 2 पे कौन सा दिन होता है? सोमवार होता है। दिया भी क्या है? सोमवार दिया है, रियल दिन दिया है ना, कुछ जोड़े ना घटाए, निकाल दो। 2 तारीख अक्टूबर दिया है, अक्टूबर पहला को एक कोड होता है, ओ से अक्टूबर, ओ से 1 बताया था, 1 हो गया। फिर देखो 2000 का -1 होता है, प्लस 15 का कोड अभी मैंने लिखा 4 होता है, भाग किससे? 7 से करो, 1 से 1 कैंसिल, -1 +1, 4 2 6 को 7 से भाग करो, शेषफल 6 बचेगा। भैया अगर ये सोमवार था, बाद में जाने, जनवरी का देके अक्टूबर का पूछा है, मतलब बाद में जाने, मुझे 6 जोड़ना है, चाहे तुम 6 जोड़ दो या 1 घटा दो, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो मैं अगर इसमें 6 जोड़ के 1 घटा ही लूं, 6 जोड़ने के बजाय 1 घटा लूं, तब भी जवाब आएगा। सोमवार में 1 घटाएंगे तो क्या आता है? रविवार आता है। 6 जोड़ के भी देख लो, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और फिर क्या आएगा? रविवार आएगा। मतलब जवाब क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दो। अगला सवाल कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? 9 कहता है, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, कहते हैं, ध्यान दो, क्वेश्चन कहते हैं 400 वर्षों में महीने की 29वां दिन कितनी बार आएगा? फिर से वही रिपीट हो गया, अभी मैंने कराया था। 400 वर्षों में 29वें दिन वाला महीना जो होता है, यानी 29 तारीख वाला महीना 44 97 बार आता है। 44 97, मान लो आपसे पूछ लेते हैं सवाल की 400 वर्षों में पूछ लेता है कि बताओ 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? भैया आपसे पूछता है 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? आपको बताना है भैया 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं, तो कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? ध्यान दो, अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है, यदि 1 मार्च 2008 को शनिवार था तो बताइए 1 मार्च 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा? भैया देखो, दिया है 1 मार्च 2008 दिया है, 1 मार्च 2008 को दिया है, क्या दिया है? शनिवार दिया है। जो दिया है पहले उनको लिखते हैं। 1 मार्च 2008 को दिया है शनिवार, क्या दिया है? शनिवार दिया है। ध्यान दो, 1 मार्च 2008 को शनिवार दिया है। आगे कहते हैं, बताओ 1 मार्च 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा? ध्यान दो, पहले एक बात, बहुत बड़ी बात ध्यान देने आपको। देखो, सबसे पहले अगर डेट और महीना सेम हो तो कुछ नहीं करते हैं, वर्षों का अंतर लेते हैं। बताओ 8 और 6 के बीच कितने का अंतर? 6 साल का अंतर प्लस लीप ईयर भी
जोड़ देते हैं, पहले वर्ष लेते फिर लीप ईयर जोड़ते, भाग करते हैं 7 से। 6 साल का अंतर है। 2002 के बाद 4 लीप ईयर होता है, 2 लीप ईयर नहीं है, 4 लीप ईयर होता है। 4 के बाद फिर क्या होता है, 8 लीप ईयर होता है, क्योंकि काउंट होगा। महीना कौन सा आ गया है, मार्च आ गया है, फरवरी क्रॉस कर गया, काउंट हो जाएगा। इसलिए 2 लीप ईयर बढ़ जाएंगे। 6 + 2 मिला के 8 और 7 से भाग करोगे, 8 में शेषफल 1 बचेगा। 8 का देके 2 का पूछा है, बड़ा दे के छोटा पूछा है, माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस कर लो, 1 माइनस कर लो। देखो शनिवार -1 करोगे, शनिवार के पहले क्या आता है, शुक्रवार आता है, मतलब हमारा जवाब क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। आज के लिए पहले इतना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 कहता क्या है हमारा, 11 नंबर कहता है यदि दिया है 11 नंबर सवाल, 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई। कब मनाई है भैया, पहले लिखो प्यार से इसको। कहते हैं 5 दिसंबर का मतलब 12वां महीना। कब मनाई, 1993 को अपनी इन्होंने वर्षगांठ मनाई। उस दिन था कौन सा दिन, रविवार था। कौन सा दिन था, रविवार था। ध्यान दो, कहता है फिर ये अगली अपनी वर्षगांठ 1997 में कब मनाएंगे। डेट तो वही रहेगा ना, तारीख वही रहेगी, महीना वही रहेगा, बस बदला है तो क्या बदला है, सन बदला है। 1900 क्या हो गया, 97 हो गया। क्या हो गया, 1997 हो गया। देखो 93 से 97 के बीच कितने साल का अंतर है, कितने साल का अंतर है बताओ, 4 साल का अंतर है। कितने साल का, 4 साल का। क्या 93 लीप ईयर है, नहीं। क्या 94 लीप ईयर है, नहीं। क्या 95 लीप ईयर है, नहीं है, 4 से नहीं कटेगा। क्या 96 लीप ईयर है, हाँ 96 लीप ईयर है। क्या 96 4 से कट जाएगा, मतलब लीप ईयर की संख्या कितनी है, 1 है। मैंने आपसे बताया था वर्षों का अंतर प्लस लीप ईयर लेते हैं और भाग क्या करते हैं, 7 करते हैं। 4 1 5 और 7 से भाग करोगे तो 5 ही बचेगा। देखो रविवार में 5 जोड़ लो, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11वें का कौन सा जवाब आएगा, ऑप्शन सी आएगा। अगले सवाल पे चलें, अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, देखो खाली रख दिया है, कोई बात ना, हो जाते हैं कभी कभी। अगला सवाल कहते हैं 12 नंबर, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। छोड़ो, इतना आसान सवाल क्या ही पूछना। कहते हैं 7 तारीख जो किससे, शुक्रवार से 3 दिन पहले, यानी 3 दिन बाद करो। 10 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था भैया। अगर 10 को शुक्रवार है, आपसे पूछता है, क्या पूछता है बताओ, 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। 10 के बाद 17 को शुक्रवार पड़ेगा ना, 17 को भी शुक्रवार है। 18 को पड़ेगा क्या, 18 को पड़ जाएगा शनिवार, 18 को हमारा हो गया शनिवार। फिर 19 को क्या पड़ेगा, 19 को पड़ जाएगा शनिवार के बाद रविवार आता है, यानी 19 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। पहला जवाब आ जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दो हमारा अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है यदि मई 2001 की किन किन तारीख को गुरुवार पड़ेगा। भैया अगर हम 1 मई का निकाल लेते हैं, मई जो होते हैं 5वां महीना होता है ना, 5वां महीना, 2001 को निकाल लेते हैं कि सप्ताह का कौन सा दिन है, फिर हम निकाल ले जाएंगे ना कि गुरुवार कब कब पड़ेगा। 1 को निकालो, पहली तारीख, महीना है मई और माह कितनी होती है, 2 होती है। 2000 का -1 और 1 का कोड 1 होता है। भाग किससे, 7 से। बताओ 2 1 3 हो जाएंगे, -1 + 1 कैंसिल। 3 को 7 से भाग दो, कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और 3 पे मैंने लिखाया है, क्या होता है, मंगलवार लिखाया है। क्या लिखाया है, मंगलवार लिखाया है 3 पे, यानी 1 तारीख को क्या था, मंगलवार था। अगर 1 मई को मंगलवार है तो 2 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। 2 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। और 3 को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। 3 को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। भैया गुरुवार तो पूछा है, गुरुवार कहते किसको हैं, बृहस्पतिवार को ही तो गुरुवार कहते हैं। मतलब गुरुवार पूछा है, गुरुवार पड़ा कितने को है, 3 को पड़ा है, तो अगला 10 को पड़ेगा, अगला 10 7 17 को पड़ेगा, और अगला 24 को पड़ेगा। अगला कब पड़ेगा, 31 को पड़ेगा। मतलब 3 10 17 24 31 हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, देखो हमारा अगला सवाल है क्या,
अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। यदि 12 मार्च 2008 को रविवार था तो 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? शॉर्टकट तरीका अपनाओ। कब का दिया है? 12 मार्च मतलब तीसरा महीना। 2008 का दिया है, क्या दिया है? रविवार दिया है। क्या दिया है? रविवार दिया है। ध्यान दो, आगे कहते तो बताओ 13 मार्च मतलब तीसरा महीना 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन आएगा? मैंने आपसे बताया ना, यहां भी हम लिख सकते हैं 12 मार्च 2009 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 9। मैंने कहा जब एक वर्ष होता है और साधारण वर्ष होता है, विषम दिन एक होते हैं, बशर्ते वो फरवरी जो है, ध्यान रखना है फरवरी लीप ईयर में 29 वाली है। 8 है हमारा। 2008 लीप ईयर है या नहीं है? नहीं, 2008 लीप ईयर है, लेकिन मार्च आ गया भैया। जो हमें काम की चीजें फरवरी, उसको तो हम छोड़ चुके हैं। जब छोड़ दिए तो मतलब छोड़ दिए। अगर मार्च आ गया तो लीप ईयर का काम खत्म हो गया। 8 से 9 आने में मार्च आ गया है, फरवरी हट गई, मतलब नॉर्मल ईयर बन गया। कितने दिन का? एक दिन विषम होता है। मतलब यहां पे क्या आना चाहिए था? 12 मार्च 2009 को पूछा होता तो सोमवार कह देते। क्या कह देते? सोमवार कह देते। लेकिन पूछा है 13/3/2009। अगर ये 13 मार्च का पूछा है तो एक और जोड़ देना था, मंगलवार बता देना था। क्या बता देना था? मंगलवार बता देना था। हमारा जवाब क्या हो जाता? मंगलवार हो जाता। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? ध्यान दो, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। 15 कहता है राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। फिर कहता है यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था? ध्यान दो, सवाल क्या कहते हैं? राम जो है वो किससे बड़ा है? राम बड़ा है भैया, राम बड़े हैं। किससे बड़े हैं? श्याम से बड़े हैं। मतलब किससे बड़े हैं? श्याम से बड़े हैं। राम किससे बड़े हैं? श्याम से बड़े। कितने दिन बड़े हैं? 315 दिन बड़े हैं। कहते हैं और कृष्ण जो है वो किससे बड़ा है? राम से बड़ा है। कृष्ण इनसे भी बड़ा है भैया। सबसे पहले कृष्ण ये बड़ा है। राम से कितना बड़ा है? ये बड़ा है 70 सप्ताह बड़ा है। 70 सप्ताह मतलब 70 वीक बड़ा है, सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था, इनके जन्म कब हुआ था? बुधवार को हुआ था। इनका जन्म हुआ था बुधवार को। कहते तो बताओ श्याम का जन्म कब हुआ था? भैया अगर इनका बुधवार, तो सप्ताह में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। सप्ताह में विषम दिनों की संख्या 70 सप्ताह बाद कहेगा तब भी क्या आएगा? बुधवार ही आएगा। 70 सप्ताह बाद भी क्या आएगा? बुधवार आएगा। आगे देखो 315 में भी भाग करने 7 से। 7 चौके 28, 2 30 1 31, 3 बच गया। 7 5 35, शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 बचता है, किसी में 0 जोड़ो या घटाओ सेम जवाब होता है। अगर बुधवार में हम 0 जोड़े या घटाएं तो कौन सा दिन रहेगा? बुधवार ही तो रहेगा। कौन सा रहेगा? बुधवार रहेगा। मतलब श्याम का जन्म भी किस दिन हुआ था? बुधवार को हुआ था। किस दिन हुआ था? बुधवार को हुआ था। हमारा जवाब क्या आएगा? बुधवार आएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहते हैं? ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता क्या है? 16 हमारा कहता है राम श्याम से कितना बड़ा है? 315 दिन बड़ा है। और कृष्ण, फिर से तो वही आ गया। फिर से भी हमारा जवाब जब वही आया था तो ये वाला भी आप लोग निकाल लोगे। क्या आया था? बुधवार आया था, तो बुधवार ही हमारा जवाब रहेगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? देखो क्वेश्चन अगला क्या कहता है? यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था? 22 दिन पहले मतलब पीछे आना है। 22 दिन पहले भैया 7 से भाग करो, शेषफल यक बचेगा। जो शेषफल बचे वही ठीक है। यक बचा, ये माइनस करना है। क्यों? क्योंकि पता है आज का दिया है, पहले का पूछा है, पीछे जाना है। तो बताओ आज गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार है, 1 घटाओगे तो क्या आएगा? बुधवार आएगा। क्या आएगा? बुधवार आएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 क्या कहता है? ध्यान दो, यदि किसी महीने की, किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले। भैया सप्ताह में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। सप्ताह में विषम दिनों की संख्या 0 होती है।
4 दिन की केवल बात कर रहे हैं। 4 दिन पहले कौन सा दिन था? 23 तारीख को दिया है, क्या दिया है? रविवार दिया है। रविवार में चाहे 4 घटा लो या 3 आगे बढ़ जाओ, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं, तो 3 बढ़ ही जाओ। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब हमारा जवाब क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। नहीं तो रविवार का कोड 1 होता है, या तो रविवार से 4 कम चले आओ, रविवार से 4 कम करोगे, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, फिर बुधवार आएगा, फिर जवाब क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? ध्यान दो। अगला सवाल हमारा कहता है 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं? 2009 और 2019 के बीच में अधिवर्षों की संख्या। भैया ये अधिवर्ष को ही हम हिंदी में अधिवर्ष और इंग्लिश में लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर पूछा है 2009 क्या लीप ईयर है? नहीं है। 9 के बाद 10 क्या कटेगा? 4 से नहीं कटेगा। 2011 क्या लीप ईयर है? नहीं है। 2012 लीप ईयर होता है। 4 साल बाद अगला आएगा 2016 लीप ईयर आएगा। कितने लीप ईयर? 2 लीप ईयर आए, मतलब कितने अधिवर्ष आएंगे? 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2 आएंगे। समझ में आया? अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? ध्यान दो। अगला सवाल हमारा नेक्स्ट क्या कहता है? अगला सवाल हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है? 20 कहता है यदि आज बुधवार है तो 45 दिनों बाद क्या होगा? क्या होगा? यहां रहेगा क्या होगा? 45 दिनों बाद क्या होगा? ये जवाब पूछा जाता है हमसे। भैया देखो आज का दिन दिया है बुधवार, 45 में भाग करना है। केवल किस में भाग करने? 45 में 7 छक्के 42, शेषफल 3 बच गया। जब 3 बच गए है शेषफल तो बाद जाना है। जुड़ेगा, बुधवार में 3 जुड़े, बुधवार के बाद बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आज की हमारी 20 प्रश्नों की श्रृंखला यही समाप्त होती है। कल फिर से हम इसी समय पे आपसे मिलते हैं, इसी एनर्जी के साथ मिलते हैं। आप एकदम मेहनत से लगेगा रहो, आपका पेट में जो स्कोर आएगा 70 प्लस आएगा, वादा करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।